हेलो फ्यूचर नर्सेज, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन का पेपर सिर्फ 10 डेज़ में हम कैसे प्रिपेयर करें बिना स्ट्रेस के। ये वीडियो स्पेशली बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है जिनका भी सिलेबस आईएनसी से एफिलेटेड है। तो ये उसको फॉलो करके बेस्ट स्टडी प्लान कर सकते हैं 10 डेज़ के लिए, क्योंकि आप इस 10 डेज़ में तो सीरियस हो ही सकते हो। अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि कहाँ से शुरू करें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डे 1 से। और सबसे पहले हम बात करेंगे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री की, क्योंकि दोनों पेपर रहते हैं, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन एक में आता है। तो हम पहले बात करेंगे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री का। तो डे 1 में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट यूनिट है आपका कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो डे 1 में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको दो चीज़ें पढ़नी, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शन एंड सोर्सेज क्या है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, प्रोटीन के टाइप्स कौन कौन से, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डिराइव्ड, और फंक्शन और डेफिशिएंसी क्या क्या हो सकती है। पीवाईक्यू जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके है वो है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, राइट द फंक्शन एंड सोर्सेज, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड व्हाट आर प्रोटीन्स, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स। आपको मेनली फोकस क्या करना है, जितना भी क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का और या फिर प्रोटीन का, उसका आपको एक सिंपल सा शॉर्ट में चार्ट बना लेना है, उसके सोर्सेज के टेबल फॉर्म कर लेने हैं, और एक स्मॉल डाइजेशन का जो भी है उसका फ्लो चार्ट आप सिंपल सा बना लीजिएगा। तो ये आपका डे 1 आना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें करनी है डे 1 में। सेकेंड डे आपको क्या करना है, जो सेकेंड यूनिट है फैट्स एंड एंजाइम, इसमें आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ फैट क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं। इसमें मेनली आपको क्या करना है, आपको उसके टाइप्स याद करना है और कौन से फूड में कौन सा मिलता है, मतलब कौन सा फैट मिलता है, वो चीज़ें आपको याद रखना है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कई बार उसका डिफरेंस पूछ लेता है, तो वो भी चीज़ें आप प्रॉपर ध्यान रखना। उसके बाद से आता है आपका एंजाइम का डेफिनेशन, टाइप्स याद कर लेना, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। मोस्टली पीवाईक्यू क्या पूछा जाता है कि एंजाइम के टाइप्स क्या है और उनके जो फैट होता है उनके फंक्शन क्या है, या फिर एंजाइम का कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, उसके भी टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस क्या है। आपको क्या करना है, अगर ट्रिक की बात करें तो एक टेबल फॉर्म में आपको जितने भी फैट हैं उनके सोर्सेस हैं, एक टेबल फॉर्म में आपको उसको बना लेना है, और जो भी एंजाइम है उसका एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन आपको कर लेना है। उसके बाद आ जाएंगे हम डे 3 पर। डे 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ विटामिन पढ़ने हैं, जिसमें मेनली आपको क्या फोकस करना है, जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी, यही दोनों चीज़ें आपको इसमें मेनली पूछा जाते हैं। दोनों में कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, या फिर कई बार 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ए मतलब फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से। पीवाई के जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं क्लासिफाई विटामिन एंड इसके फंक्शन। कई बार सिर्फ एक को उठा के पूछेगा, विटामिन ए बता दो या फिर विटामिन के बता दो, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो पूछ लेता है। आपको मेनली फोकस पे करना है, एक टेबल बना लीजिएगा विटामिन का, कौन कौन से सोर्सेस हैं, क्या फंक्शन है उसके, और क्या उससे कौन सी डेफिशिएंसी होती है, वो चीज़ें आपको वहाँ पे फॉर्म कर लेना है। तो सिंपल सा एक शॉर्ट में आप चार्ट फॉर्म कर लेना। उसके बाद ये आपको सिर्फ डे 3 का है। उसके बाद हम बात करेंगे डे 4 में आपको क्या करना है। तो डे 4 में आपको बात करना है मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका यूनिट है उसकी, उसमें जो भी आपकी कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम, पोटेशियम, इसके फंक्शन और सोर्स की डेफिशिएंसी क्या क्या है, ये इस चीज़ आपको याद करनी है। और वाटर का बॉडी के अंदर सॉल्ट का मतलब कैसे बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, कैसे उसको मेंटेन करता है, उस चीज़ को आप एक बार पढ़ लेना। पीवाईक्यू आपका मेनली इसमें क्या पूछता है, रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन द बॉडी, हमारी बॉडी में आयरन और कैल्शियम क्या रोल है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के क्या साइन होते हैं। ये इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है। इसमें भी आप एक चार्ट बना देना। इसमें मतलब मेनली आपको बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, आपको एक चार्ट बना के ये चीज़ याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है, तो सारे सोर्स हो गए हैं, क्या फंक्शन है, क्या डेफिशिएंसी है, वो चीज़ें आप मतलब जल्दी भूल जाते हो। तो आप उसके लिए एक शॉर्ट निमोनिक बना के आप एक चार्ट फॉर्म कर लेना, जिसको एंड टाइम पे रिवीजन करने में ईजी रहता है और चीज़ें आप जल्दी याद कर पाओगे। अब आते हैं हम डे 5 पे। डे 5 पे आपको क्या करना है, पीएच, बफर, एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पीएच का मतलब बॉडी के मतलब पीएच का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिक्विड है उसमें कितना एसिडिक या फिर बेसिक है, और हमें वो पीएच बताता है। बफर सिस्टम क्या है, बॉडी के बफर सिस्टम क्या होता है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस होता है जो पीएच को बैलेंस करता है। तो ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन एक सिंपल डायग्राम से याद किया जा सकता है इसको। अगर एक टिप की बात करें तो आप क्या करना है, एक डायग्राम बनाना ब्लड के बफर सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें कई बार आपको जो क्वेश्चन है बफर सिस्टम को हमारे ब्लड में एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेता है, और एसिड बेस, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस का इंपॉर्टेंस क्या है।
उसके बाद हम बात करेंगे डे 5 की, डे 6 की। डे 6 में आपको क्या पढ़ना है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म बोल देंगे। जैसे हम खाना खाते हैं और एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, उसी को क्या बताता है? मेटाबॉलिज्म बताता है। इसमें कई बार आपको डिफरेंस पूछ लेता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म पूछ लेता है आपसे। और एंजाइम का रोल क्या होता है? पीवाईक्यू में डिफाइन मेटाबॉलिज्म 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या है? उसके बाद से हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के, जो कि यूनिट आपके सेकंड पार्ट में आपको 21 की नई कॉपी मिलती है आपको, जो कि आपको सेकंड पार्ट में करना होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें डे 7 से हम न्यूट्रिशन को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तक जितना ही बायोकेमिस्ट्री था उसको आपने कंप्लीट कर लिया। डे 7 को आप स्टार्ट कर दोगे अपना न्यूट्रिशन की प्रिपरेशन, जिसमें फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे बैलेंस डाइट एंड आरडीए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आरडीए क्या है या फिर बैलेंस डाइट मतलब क्या है, उसके डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं। ऐसे मेनली उसको कई बार डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर कितना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है किसके लिए, वो हमसे पूछ लेता है कई बार। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब बैलेंस डाइट का मतलब ही क्या होता है? कोई भी न्यूट्रिएंट हम कितनी अमाउंट में लेते हैं, कितनी अमाउंट हमें लेनी चाहिए अपनी बॉडी के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। और आरडीए का मतलब क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसका मतलब क्या होता है कि कितना हम दिन में खाएंगे, मतलब कितनी एनर्जी, कितनी प्रोटीन, अब कितने कार्ब्स हमें पूरे दिन में चाहिए। तो ये होता है आरडी आपका। क्वेश्चन मेनली आपका इसमें पूछता है डिफाइन बैलेंस डाइट। एक चार्ट आपको प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा, वो एडल्ट के लिए हो सकता है, चाइल्ड के लिए हो सकता है, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए हो सकता है। तो आप ये 1-2 चार्ट आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद से पूछ लेगा आपका एक क्वेश्चन डिफाइन आरडीए या फिर व्हाट इज़ आरडीए। आप क्या करना है, एक सिंपल सा डाइट चार्ट बना लेना जो कि सब में थोड़ा सा कॉमन हो, एक कॉमन डिजीज़ कंडीशन के लिए। और या फिर प्रेग्नेंट वीमेन हो गया और इन्फेंट, मेनली 2 चीज़ें पूछते हैं, इन्फेंट या फिर प्रेग्नेंट वीमेन। आप इसका आरडीए प्रिपेयर कर लेना एक स्मॉल चार्ट में। उसके बाद से डे 8 में आपको क्या करना है, जो भी कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन मेथड है आपको उसके बारे में पढ़ना है। मतलब क्या कैसे चीज़ों को हमें कुक करना है जिससे कि हमारा जो विटामिन है वो सेफ़ होता है। जैसा स्टीमिंग बेटर होता है, फूड को कैसे प्रिजर्व करें, फ्रीज हो गया, ड्राइंग हो गया, सॉल्टिंग हो गया, ये सारे कुछ मेथड है जो फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। अगर एक टिप की बात कब करें तो स्टीमिंग और प्रेशर कुकिंग से विटामिन जो होता है हमारा बिल्कुल सेफ़ रहता है। इसमें जो मेनली क्वेश्चन आपका पूछता है वो आपका कुकिंग मेथड पूछ देगा, या फिर ये पूछ लेगा आपसे सबसे बेस्ट क्या है, या फिर फूड को प्रिजर्व करने का मेथड क्या हो सकता है, कुकिंग मेथड क्या, उसकी न्यूट्रिएंट की लॉसेस कितनी हो रही है। मेनली कुकिंग मेथड ही पूछता है, और फूड को प्रिजर्व करने का मेथड क्या है। ये क्वेश्चन आपसे 2 पूछे जाते हैं मतलब इस वाली यूनिट के अंदर। उसके बाद से हम बात करेंगे डे 9 की। डे 9 में आपको क्या करना है, जो भी न्यूट्रिशन है हमारे स्पेशल कंडीशन में उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एज ग्रुप के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि जो भी इन्फेंट उनको अलग, ओल्ड एज को अलग चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को अलग चाहिए, फिर मैरास्मस एंड क्वासी वर्कर में अलग चाहिए। ये क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, ये भी कई बार हमें पूछ लेता है। अब इसमें पीवाईक्यू 2 मेनली पूछे जाते हैं, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन और डिफरेंस बिटवीन मैरास्मस एंड क्वासी वर्कर। ये क्वेश्चन तो मेरे को लगता है मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत बार पूछता है, कई बार पीवाईक्यू में पूछ लेता है कि मैरास्मस और क्वासी वर्कर दोनों में से किस में से प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और किस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप डिफरेंस थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद से हम आ जाएंगे डे 10 पे। डे 10 पे आपको क्या करना है, जो भी थेरापेटिक डाइट्स होते हैं उनके बारे में, मतलब डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कौन से डाइट देंगे उसके बारे में हम थेरापेटिक डाइट में पढ़ते हैं। इसमें मेनली आपका 2 कंडीशन के बारे में पूछ लेते हैं, डायबिटीज़ डाइट और हाइपरटेंसिव डाइट, क्योंकि ये थोड़े डिजीज़ कॉमन होते हैं ना, तो इनका ही डाइट हमें मेनली पूछ लेता है। तो आप ये 2 डाइट अच्छे से पढ़ के जाना। डाइट फॉर डायबिटीज़ पेशेंट एंड उसका डेफिनेशन आप पढ़ लेना, थेरेपेटिक डाइट क्या होते हैं, फिर कौन कौन से कमेंडेशन में हम दे सकते हैं। एक सिंपल सा आप चार्ट प्रिपेयर करना सिंपल मील रिवाइजन प्लान के लिए, ठीक है। तो ये आपके थे कुछ 10 डे का स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान फॉर अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के लिए। अगर आप हर दिन एक एक टॉपिक रिवाइज करते हो, तो डायग्राम और टेबल बनाते हो, तो पेपर डेफिनेटली आपका इजी लगेगा और आपको बहुत ईजिली वे में हर चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो ये आपका बेस्ट प्लान था, जो आप अगर कंटिन्यूसली आप फॉलो करोगे
तो 100% आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट।